दुनिया का दस्तूर निराला है। बेटी की बदनसीबी का इल्जाम भी माँ के सर पर ही लगाया जाता है। अम्मा चले आए, खाना खाते हैं। तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात सुने, आपके भूख हड़ताल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा आप अपनी तबीयत मजीद खराब कर लेंगी। पता है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सोच सोच के हौल उठ रहे हैं मुझे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं यार? सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है, पुलिस ने पूरा यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द सुल्तान और उसके लोगों को दोबारा से गिरफ्तार कर लेंगे। सुल्तान ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया, तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा? अम्मा मेरा दिल कहता है कि इस सब में सुल्तान के साथ असफर भी जरूर था। आपको नहीं मालूम अम्मा, असफर कितना क्रिमिनल माइंड इंसान है। आपको याद है, एक दफा हमारे घर में गुंडे आ गए थे। उन्होंने असफर को भी मारा था और मुझे धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार डालेंगे, है ना? अच्छी तरह याद है। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मा वो असफर के दोस्त हैं और असफर ने उनको खुद घर पे बुलाया था। मैंने बहुत टाइम के बाद असफर की बातें सुनी थी फोन पर। तो तुम इतने अरसे बाद आज मुझे बता रही हो ये बात? क्या बात है अम्मा? बता भी देती तो क्या हो जाता? मेरे पास कोई सबूत नहीं था और असफर साफ मुकर जाता है। अल्लाह गारत करे इस इंसान को। हमने क्या समझा था और ये क्या निकला? माँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि असफर और सुल्तान का आपस में जरूर कोई ताल्लुक है। हाय मैं मर गई। कितना घटिया इंसान है ये। अब ये बात अपने बाबा और आलिया को मत बताना। वो पहले बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह पूछे कीड़े पड़ेंगे इसमें तो। तुम बताओ, तुम्हारे एडमिशन का क्या बना है? अम्मा कल एडमिशन है मेरा। आप दुआ कीजिएगा मेरा एडमिशन हो जाए। बेटा मेरी दुआएं सारी तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चलें खाना खाते हैं। तुम जाके लगाओ, मैं 10वीं पूरी करके आ रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा सुनो, लाली का कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, तो फराज साहब ने भी पूरा प्रेशर बना के रखा हुआ है। कितनी आसानी से सुल्तान ने लाली को पुलिस की प्रोटेक्शन से निकाल लिए। पता नहीं उसने लाली को किस हाल में रखा होगा। अब तक तो उसने लाली को किसी सुनसान गांव तक पहुंचा दिया होगा, या क्या पता कहीं ठिकाने पे कैद कर दिया हो। अच्छा तुम अब वहां पे हीरो बन के ना पहुंच जाना। मैडम, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए थी। अंकल का मूड कैसा है? मैं सोच रहा था आज चक्कर लगाऊं, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था पता नहीं अंकल का मूड कैसा होगा। आखिर हुआ तो सब कुछ मेरी वजह से ही है ना। जो डेस्टिनी में लिखा हो वो तो होकर रहता है ना। मैंने आज मम्मी से हमारी शादी की बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। लोग सब मिलकर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती क्या मुझसे? ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये इंप्रेशन नहीं डालना चाहती कि मैं शादी के लिए डेस्परेट हूँ। आंटी अगर इस शादी के लिए राजी नहीं है तो रहने दो, जब राजी हो जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। और मैं तुम्हारे घर में ऐसे बहू बन के नहीं आना चाहती कि सबको ये लगे कि मैं एक बोझ हूँ। असल में फिजा अंकल आंटी बहुत परेशान है, उन्हें इस बात की बहुत टेंशन है और उन्हें लगता है हमारी शादी सिर्फ मसले का हल है। देखो, शादी मसले का हल नहीं है और मैं अपने घर वालों को संभाल लूंगी। तुम फिलहाल ना
इस परेशानी पे फोकस करो, इस केस पे फोकस करो। और तुम्हारे भी तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जुबैदा के टाइम हमारी मदद की थी। उन्होंने जुबैदा की लोकेशन भी तो ट्रेस करवा ली थी ना, उनसे हेल्प मांग कर देखो, क्या पता लाली की लोकेशन मिल जाए। मैं राब्ते में हूँ उनसे और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं। बस मुझे तलाश है उन विक्टिम्स की जिनको सुल्तान ने नुकसान पहुंचाया हो। अगर उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट कर लिया और अपना बयान दे दिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती जेल में जाने से। पर अकरम, मैं ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? फिर तुमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, बहुत सी लड़कियों ने दावा किया था कि सुल्तान ने उन्हें ब्लैकमेल किया है। क्यों ना हम एक और वीडियो बनाए और सबसे मदद मांगे? आइडिया तो अच्छा है, ये भी करके देख लेते हैं। आई थिंक नौकोरे में जाके देखती हूँ, जोया बाजी हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अभी आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, वासे अभी तक ऑफिस से आए नहीं। अभी टाइम हो गया, अभी तक तो भाई आ जाते हैं। असल में उनकी प्रमोशन हुई है तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। मे भी। भाभी, आपकी फिजा से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, उसने मुझे लाली के बारे में बताया है। भाभी, आज मैं असलम अंकल के साथ पुलिस के पास गया था। बहुत परेशान है वो चाह रहे हैं बस जल्द से जल्द कोई ठोस सबूत मिल जाए और सुल्तान को कोई सज़ा हो जाए। फिजा भी लाली की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, हम सभी परेशान हैं। इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना सुल्तान, अभी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर तो मैं दुआ करूंगी कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए, उससे पहले ही लाली मिल जाए और सुल्तान दोबारा जेल चला जाए। भाभी, आप प्लीज़ मेरे और फिजा के लिए भाई से बात करें ना। एक आप ही हमारी हेल्प कर सकती है, मम्मी को तो अजीब जिद हो गई है। तुम ज़्यादा पुश करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिजा पीछे हट जाए। और आखिर कौन चाहेगा किसी ऐसे घर में आना जहां उसकी ज़रूरत ही ना हो। आई नो भाभी, फिजा बहुत सेंसिटिव है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके आने से पहले घर में इतनी नेगेटिविटी हो उसके लिए। अम्मा अब्बा भी उसकी सेफ्टी के लिए जल्दी उसका निकाह करना चाहते हैं, वो भी मजबूर है, शायद डर भी गए हैं। भाभी, मैं अंकल आंटी को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा। वो लोग मजबूर हैं जैसे मैं मजबूर हूँ। देखें ना, घर में मेरे लिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो अकरम, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भाभी, तो फिर मैं क्या करूँ, आप बताएं। तुम दादी से बात करो। वासे दादी की बात कभी नहीं टालते और नौशीन आंटी भी चुप कर जाती हैं उनके आगे। अब वासे आ गए हैं, मैं अब चलती हूँ। भाभी, यही तो बात है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कुछ लड़ाइयाँ इंसान को अकेले लड़नी पड़ती हैं और समझो ये उनमें से एक है। गुड लक।